तो देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। ये गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है जिसने न केवल आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी। नए नए आयाम यहाँ से स्थापित हुए क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। वंदे मातरम हमारी आज़ादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान ज़रूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी ज़रूरी है। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना की थी जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा भी बनी।
और मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में समर्पित ये गीत भारत की जागृत राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का शाश्वत प्रतीक बन गया है। और इस उत्सव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा था कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। और इस अवसर पर एक सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी चाहे घर बैठे हों या जहां पर भी हों, इस सामूहिक गायन का हिस्सा बने। देश भर के 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज से जो ये स्मरण उत्सव है शुरू होकर अगले एक साल तक यानी 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। ये गान हमारी राष्ट्रीय भावना, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। आज का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसका मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उससे पहले ये एक प्रदर्शनी है जो उसके वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रदर्शित कर रही है। अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां दी जा रही है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन का कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है।
देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। वंदे वंदे वंदे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विराजें अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, बीते 150 वर्षों से जो गीत भारत की सामूहिक चेतना का अमर स्वर बनकर इस धरा पर गूंजा है, स्वतंत्रता पूर्व जो गीत विदेशी शासन के विरोध का स्वर बना और स्वतंत्रता के बाद जो देश की एकता का स्वर बना, हमारी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का स्वर बना, वंदे मातरम के 150 वर्षों का ये स्मरणोत्सव उसी राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है। ऐसे अनुपम गीत के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करने, उसे नमन करने और प्रेरणा प्राप्त करने का ये पर्व है, जिसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सब के लिए गर्व की बात है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहाँ विराजमान हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी,
और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों, अतिथियों का, विशेष रूप से हजारों की संख्या में विराजमान हमारी युवा शक्ति का और देश के कोने कोने से इस आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं, बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हों, किसी भी स्थान पर निवास करते हों, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए जिसका गायन करते हुए,
जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे, देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के हृदय से आभार। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम के 150 वर्षों के अस्तित्व काल में ऐसे अनेक पड़ाव आए होंगे जब ऐसे आयोजनों के माध्यम से देशवासियों को इस गौरवशाली विरासत से जोड़ा जाता। लेकिन वो समय आया वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में, और ये स्वाभाविक ही था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज का शीर्ष नेतृत्व इन संवेदनाओं की गहनता से गहरे से जुड़ा है। वे स्वयं सहज भाव से इस रचना में मां भारती के वात्सल्य का अनुभव करते हैं और मां भारती की संतान के रूप में अपने दायित्वों का बोध भी। तभी तो उनका संकल्प है विकसित भारत के रूप में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ऐसा भारत देश बनाना। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह,
ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महा उत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है।
इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से